नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपका स्वागत करता हूं द सीए पल्स में। दोस्तों, सीए स्टूडेंट्स के हित को लेकर के एक आंदोलन शुरू होने वाला था 15 दिसंबर 2022 से। एक महीने पहले 17 नवंबर 2022 को सीए प्रवीण शर्मा जी जो एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं एग्जाम ओवर हो गए हैं और प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। वो वीडियो आप लोगों को याद ही होगी। उस समय भी हमने आप लोगों को अवगत कराया था कि ये अब आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। आंदोलन क्यों हो रहा था, सबसे पहले उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आंदोलन का कारण था सीए एग्जामिनेशन में रॉन्ग इवैल्यूएशन को लेकर के सीए फैकल्टीज सामने आए। उन्होंने बच्चों के हित की बात की और बोला सीए इंस्टीट्यूट से कि जी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो इवैल्यूएशन सही नहीं हो रहा है, आप लोग गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग मार्किंग स्कीम नहीं बता रहे हैं जिसके आधार पर बच्चों की कॉपियां चेक होती हैं। हम लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया और हम लोगों ने भी कहा कि सही बात है, जिस स्टूडेंट्स की कॉपी चेक हो रही है उसको कम से कम पता तो चलना चाहिए कि आखिर उसकी कॉपी किस आधार पर चेक हो रही है और अगर नंबर कट रहे हैं तो किस आधार पर उसके नंबर काटे जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात थी। आंदोलन के लिए वो लोग आगे आए, आंदोलन करना चाहते थे। उन्होंने एक मेमोरेंडम सौंपा। उसके बाद में उन्होंने एक संस्था का गठन किया, काफा नाम से उन्होंने एक एसोसिएशन तैयार की, चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी एसोसिएशन। हालांकि उसमें भी हमारा थोड़ा सा ये रहा कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी एसोसिएशन बनी है इसमें स्टूडेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन कर सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी एसोसिएशन है, ये स्टूडेंट्स का तो इन्वॉल्वमेंट इसमें है नहीं। फैकल्टीज किस बिहाफ में स्टूडेंट्स के लिए लड़ने आने वाली हैं, क्योंकि अगर परेशानी स्टूडेंट्स को है तो स्टूडेंट आकर रिप्रेजेंट करें अपनी परेशानी को, ना कि सीए फैकल्टी करेंगी। चलिए खैर, उस काफा का गठन हुआ, बहुत सारे इंडिया के टीचर्स आकर इकट्ठे हुए और मिलकर के उन्होंने काफा बना ली। अब लेकिन कल एक वीडियो जारी हुआ है और उस वीडियो को जारी करके सीए प्रवीण शर्मा जी कहते नजर आए हैं कि अब वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो हम अब ये प्लान कर रहे हैं कि हम अभी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और जब नया कोर्स आ जाएगा उस नए कोर्स को लेकर काफा फिर से आपस में एक मंथन करेगी और अगर उसके अंदर हमको लगता कि हमारी समस्याएं हल हो गई हैं तो ठीक है, और अगर लगता होगा कि नहीं अभी प्रोटेस्ट की आवश्यकता है तो जैसा काफा डिसाइड करेगी हम वैसे स्टेप्स आगे लेंगे। वजह उन्होंने बताई है जिन वजह को आपको जानना चाहिए। नए कोर्स में ऑलरेडी जो हम मांग रखी है कि मॉडल सॉल्यूशंस आने चाहिए, उन्होंने कहा कि मॉडल सॉल्यूशंस जैसी गाइडलाइंस आ रही हैं, स्टूडेंट्स उन गाइडलाइंस के मुताबिक पेपर देंगे। तो ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि नए कोर्स में ऑलरेडी जो हमारी मांग है उसका उन्होंने ध्यान रखा हुआ है और उनका ये कहना है कि जो अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो इट विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन as well as damage the reputation of institute as well as students will get confused about the new course. This is मैंने वही लैंग्वेज जो उन्होंने मुझे कही, मैं वही लैंग्वेज आपको शेयर की है। और आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंदोलन करते हैं तो जो सीए का कोर्स है वो गलत दिशा में चला जाता है, साथ ही साथ एक गलत रेपुटेशन जाती है, जो इमेज है वो डैमेज होती है। देखिए, जहां तक इमेज डैमेज की बात है तो ये इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। जब 2 महीने पहले ये मेमोरेंडम सौंपने विश्वासनगर पहुंचते हैं, वहां से हम आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कवरेज लेकर आए थे। तो वहां जब ये पहुंचते हैं उस समय इंस्टीट्यूट रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचता, उस समय ये सीए फैकल्टीज रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचती। खैर, लेकिन उसके बाद ये वहीं से हुंकार भरते हैं और कहते हैं कि अगर हमें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट में भी जाने की जरूरत पड़ी तो हम लोग जाएंगे। और इन्होंने वहां जाकर के ये बात बोली और हमारे ऑन कैमरा बोली, हम आपको सुनवा देते हैं। और इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड कांग्रेस में भी आ सकते हैं हम लोग। नहीं, धूप हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हम तो भूख हड़ताल करने वाले हैं। नवंबर के महीने में इंस्टीट्यूट को हम बताना चाहते हैं कि भूखे बैठेंगे और इंस्टीट्यूट के आईटी ऑफिस में बैठेंगे। सबका वेलकम है ना, तो हमें बात बढ़ जाएगी बिना बात तो मेंबर ऑफ चिट्ठी देनी है, वहां जाकर चुपचाप दे दीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो इंडिविजुअली हम सब हम वहां आके देंगे, आपकी जगह पर आप खिड़की पर बैठे वहां देंगे। इसके बाद में इन्होंने जब 1 महीने पहले अपनी वीडियो जारी की तो उस समय भी इन्होंने बोला कि हम लोग प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। लोग हमें कह रहे हैं कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये सब कर रहे हैं।
खैर, ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है, आप सच में बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, तो अभी जब नए कोर्स की बात सीए इंस्टीट्यूट आपके साथ बैठकर करता है, तो ये नया कोर्स आए हुए तो लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं। क्या आपने नए कोर्स के बारे में नहीं जाना? या जब सीए इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने आपको बताया कि नया कोर्स आ गया है और उसमें आपकी वाली मांगे शामिल कर ली गई हैं, तो आपने भरोसा कर लिया? क्योंकि नए कोर्स को लेकर के तो बहुत सारी बातें बहुत लंबे समय से हो रही हैं। नए कोर्स में उन नीतियों को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्या जो आपकी मांगे थी, क्या जो आपने ज्ञापन में अपनी शर्तें लगाई थी, क्या वो सारी शर्तें आपकी मान ली गई हैं? वहां पर आपने बात की अपने लोगों से और उसके बाद में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन की बात है, हम भी मानते हैं आंदोलन नहीं होने चाहिए और हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि सीए स्टूडेंट या सीए मेंबर्स धरने पर बैठे। लेकिन आप एक मुहिम को लेकर के आगे निकले और आप चुपचाप जब अपने कदम पीछे करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि आंदोलन होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं वो सच की आवाजें जिनको लेकर के आप आगे आए थे, क्या वो सारी चीजें मान ली गई हैं या फिर से 1 साल आगे बढ़ाने की उन्हें कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी कोर्स आया नहीं है, 1 जनवरी से लॉन्च होने वाला है, उसके बाद फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके बाद में इवैल्यूएशन प्रोसेस का पता चलेगा कि उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, क्या गाइडलाइन उन्होंने बनाई और उस गाइडलाइन के बेसिस पर क्या कॉपियां चेक हुई और क्या स्टूडेंट्स के साथ में न्याय हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद ये स्टेप लिया जाएगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने इंस्टीट्यूट के आला अधिकारियों की बातों पर भरोसा किया और अपने आंदोलन को स्थगित किया या कैंसिल किया, जो भी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीजें अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बनकर उभर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि 1 महीने के अंदर ही आपको अपने स्टेटमेंट बदलने पड़ रहे हैं। क्योंकि 1 महीने पहले भी यही कोर्स था, इससे पहले भी आपकी वहां के अधिकारियों के साथ बात हुई थी, लेकिन आप कंटिन्यू अपने आंदोलन को करते नजर आ रहे थे। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो अब बड़ा सवाल बनकर स्टूडेंट्स के मन में रह जाने वाली हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम प्रवीण शर्मा जी पर कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स के हित में बात नहीं करते हैं। वो नो डाउट बच्चों के हित में बात करते हैं, लेकिन उन्हें इन सब सवालों को सही ढंग से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना होगा, बताना होगा। क्योंकि जो एक्सक्यूज वो लोग इस समय दे रहे हैं वो एक्सक्यूज काफी नहीं है। इतने बड़े आंदोलन को लेकर के वो आगे चले, इतने सारे लोगों का समर्थन उनके साथ रहा, हमारे खुद के चैनल पर इतने सारे लोगों ने देखा और इस तरीके से वो जैसे 3 मिनट की वीडियो ला करके चीज़ों को समाप्त करते हैं, बंद करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे चीज़ों को इस तरीके से निपटाया जाएगा जिस तरीके से निपटाया जा रहा है। तो ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए जो उन्होंने भेजी है और साथ ही साथ हम अपनी वीडियोस तो आपके साथ लगाई हैं जो आपको दिखाई है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।